आज तो खाना बहुत अच्छा बना था, भाई खाकर मजा आ गया। हाँ पापा, मैंने भी स्वाद स्वाद में आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब रात को कहीं गैस ना बन जाए। अरे बेटा कुछ नहीं होगा। रंजना बेटा थोड़ी देर में आदर्श को अजवाइन वाला चूर्ण दे देना, थोड़े गर्म पानी के साथ, फिर खाना पचाने में दिक्कत नहीं होगी। जी मम्मी जी, दे दूंगी। रात के 10 बजे मेरा भी काम लगभग हो ही गया है। बस अब मैं भी खाना खाकर आराम करूंगी। सारा दिन काम करते करते मैं भी बहुत थकी हूँ। रंजना अभी ऐसा सोच रही थी कि डोरबेल बजी। सुनिए प्रमोद जी, लगता है कोई आया है। अभी इतनी रात को कौन होगा भला, तुम रुको मैं देखता हूँ। प्रमोद दरवाजा खोलते हैं। अरे जितेंद्र, तुम भाई, क्या बात है, इतने दिनों बाद दर्शन हुए तुम्हारे। अरे जीजा जी, हमें तो जीजी और आपकी बहुत याद आ रही थी, सौभाग्य चले आए सब काम छोड़कर। सोचा इसी बहाने बहू के हाथ का स्वाद भी चख लेंगे। बहुत अच्छा किया जितेंद्र, जो भाभी को साथ लेकर चले आए, बड़े दिन हुए थे मिले। अरे मामा जी मामी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ जीजी, सुना है आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो बिरजू भैया बता रहे थे, उन्होंने आपकी बहू के हाथ की मटर पनीर खाई थी, बड़ी स्वाद थी। हाँ, हमारी बहू बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अब आप खाना खाकर ही जाना। अब आप इतना कह रही हैं तो कैसे मना कर सकते हैं। सरिता अब रंजना के पास उसके कमरे में गई और कहा, रंजना बेटा जल्दी से कुछ अच्छा बना दो, मामा जी मामी जी आए हैं। मम्मी जी अब इतनी रात को क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बना देती हूँ, फटाफट बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो रंजना, जितेंद्र इतने मन से आया है और तुम बस उसे आलू खिला दोगे। अरे कुछ खास बनाओ। और नहीं तो क्या, कुछ अच्छा से बनाओ, आखिर तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने तो आया है वो। एक काम करो, मटर पनीर बना लो, वो तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ। साथ में मसाला कुलचा बना देना, मामा जी मामी जी खुश हो जाएंगे। ठीक है, बनाती हूँ। हे भगवान, हो गई पूरी रात की ऐसी की तैसी। अब इन लोगों के लिए होटल जैसा खाना बनाओ, खिलाओ, फिर बर्तन साफ करो, किचन साफ करो, करते करते पूरी रात निकल जाएगी। पर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, करना ही पड़ेगा। कहाँ खो गई बेटा, अब तो जल्दी से खाना बना ले, तब तक मैं जितेंद्र और हेमा के पास बैठती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और बाकी घर वाले हॉल में बैठकर बातें करने लगे और रंजना ने किचन में जाकर सारा खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। आइए मामा जी, खाना लग गया है, टेबल पर आकर खाना खा लीजिए। रंजना, जरा 2 प्लेट्स तो लगा दो। अरे सिर्फ 2 प्लेट्स क्यों, तुम सब नहीं खाओगी क्या हमारे साथ? हाँ, हमने तो सोचा था सब साथ मिलकर खाना खाएंगे तो खाना अच्छा लगेगा। साथ बैठकर तो सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगती है। रात को 10 बजे आकर इनको लगता है सब इनके लिए भूखे बैठे होंगे। और देखो डायलॉग कितने बड़े बड़े मार रहे हैं, मुझसे मटर पनीर और कुलचे बनवाकर सूखी रोटी की बात कर रहे हैं। अरे जितेंद्र, हम तो तुम्हारे आने से पहले बस तुरंत खाना खाकर ही उठे थे, पहले फोन कर दिया होता तो तुम्हारा इंतजार कर लेते। खाओ ना, अब हम सब यहीं बैठे हैं। हाँ भाई शुरू करो, रंजना बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अब रंजना ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ही। और मटर पनीर इनकी फेवरेट है, कितने दिनों से मुझे कह रहे थे बनाने को। खाना तो अच्छा ही बनाए, पर हेमा के मटर पनीर की बाहर तो लगा। कुछ भी ठीक ही है, अब इतने प्यार से बनाया तो खा लेते हैं। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? खाना तो 1 नंबर बना है और ये मटर पनीर तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी फेल करते। अरे समझा करो भाग्यवान, अपने आप को थोड़ा सख्त रखना चाहिए ताकि सबको लगे हम इनके खाने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, और बहुओं की तारीफ तो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं समझी। रंजना बेटा, हमारा पेट तो भर गया और नहीं खाया जाता, आगे से ना जरा मिर्च कम डालना खाने में। रात बहुत हो गई है, काम करो आज यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अरे जीजा जी, रुक तो जाते, पर क्या है ना, कल सुबह दुकान भी तो खोलनी है और दुकान की चाबियां घर पर है, तो हमें जाना ही होगा। और कहाँ ज्यादा दूर है घर, अभी चले जाएंगे। अच्छा है, थोड़ा चलने से खाना भी पच जाएगा, फिर आएंगे कभी लंच या डिनर पे। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, पर आते जाते रहना। और इसी तरह जितेंद्र और हेमा चले गए। उनकी जाने के बाद आदर्श ने कहा, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, रात के 12 बज गए, सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ भाई, अब हम भी सोने जाते हैं। रंजना, तू भी काम खत्म करके सो जाना, और हाँ, जूठे बर्तन मांज कर सोना, रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जी ठीक है माँ जी। अब सब लोग सोने चले गए, पर रंजना बेचारी किचन में बर्तन मांज रही थी। सारा काम खत्म करके रात के 2 बजे रंजना बिस्तर पर गई। अगले दिन रंजना को सुबह उठने में जरा देर हो गई तो सरिता ने आवाज दी, रंजना अभी तक उठी नहीं क्या? रंजना, सूरज तो सिर पर चढ़ाया है, चाय मिलेगी कि नहीं आज?
जी मम्मी जी। बस आ ही रही थी, रात को थोड़ी देर से सोई थी ना, इसलिए उठने में देर हो गई। रात को वैसा भी क्या तूने कद्दू में तीर मारा है जो इतनी देर से उठी है, हैं? हमारे जमाने में तो हम 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा, नहाना धोना, नाश्ता सब निपटा देते थे। मम्मी जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब सही से करने की, पर अब रात को अगर देर से सोऊंगी तो थोड़ी देर तो हो ही जाएगी ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी क्या? जैसे हमने कभी काम किया ही नहीं, मेहमान देखे ही नहीं। तभी वहां प्रमोद आ गए। अरे भगवान, तुम भी क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? रहने दो ना, कर लेगी रंजना धीरे धीरे सब कुछ। हाँ, तुम्हें तो बस बहू की तरफदारी करनी है, पर रोज का टाइम बिगाड़ेगी तो घर कैसे चलेगा? क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह किस बात पर डिबेट चल रही है? अरे बेटा, तेरी बीवी को बता रही हूँ, टाइम से चाय ना मिले तो मेरा सर पकड़ लेता है, पर यह है कि जबान चला रही है। मम्मी जी मैं बस चाय बनाने ही जा रही हूँ। अरे रंजना जल्दी से बनाओ चाय, और आगे से मम्मी पापा की सुबह की चाय लेट मत किया करो। और तुम्हें घर पर ही तो रहना है, पूरा दिन पड़ा है, बाद में आराम कर लेना। वाह, मेरी नींद उड़ाओ, ताने भी मुझे दो, और ऊपर से चाय भी झटपट चाहिए, जैसे बहू नहीं कोई मशीन हूं मैं। थोड़ी देर में रंजना ने चाय बना ली और सबको दी। लीजिए मम्मी जी, चाय तैयार है। पापा जी, ये आपकी स्ट्रांग वाली। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिल्कुल जैसे सरिता बनाया करती थी। हाँ, ठीक ही बनी है, पर चाय में ना थोड़ी चीनी ज्यादा है। तुम्हें तो मीन मेक निकालने की आदत सी हो गई है। रंजना बेटा, जाकर नाश्ते की तैयारी कर लो, आदर्श को ऑफिस भी जाना है। अब रंजना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग गए। प्रमोद अखबार पढ़ने में, आदर्श लैपटॉप में, सरिता फोन पर गप्पे मारने में, और रंजना घर के कामों में। रंजना ने जैसे तैसे रसोई सहेजी और थोड़ी देर बैठने ही वाली थी कि टिंग टोंग घंटी बज गई। रंजना, देखो कौन आया। लगता है जीजी होंगी, कल ही बात हुई थी, फोन पर आने को बोल रही थी। रंजना ने दरवाजा खोला तो सामने रेखा खड़ी थी। देख सरिता, तूने बुलाया था ना कल मुझे, आज मैं चली आई, तेरे जीजाजी भी आए हैं। हाय जीजी, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। मनसुख जीजाजी से मिले भी कितने दिन हो गए थे। ये तो जीजाजी को देखते ही खुश हो जाएंगे। सुनिया जी, देखिए तो कौन आया है। अरे जीजी जीजाजी आइए आइए। रंजना बेटा, सबके लिए शरबत तो लाओ। हे भगवान, अभी तो सोचा था आधे घंटे आंख बंद कर लूंगी, लेकिन नहीं, अब फिर से शुरू हो गया मेहमान अध्याय। अरे क्या दिन आ गए रे सरिता, जमाना बदल गया। पहले जब मैं आती थी तो तुम्हारे हाथों के पराठों की खुशबू घर के बाहर तक जाती थी, अब ना तो वो खुशबू है ना वो दिन। हाँ भाई सरिता, भाभी के गोभी के पराठों की बात ही अलग थी, क्या पराठे बनाती थी। अरे जब मेरे हाथों की खुशबू नहीं तो क्या हुआ, हमारी रंजना भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रंजना बेटा, ये शरबत तो दे दो बुआ जी और फूफा जी को, और कुछ अच्छा सा खाना बना दो। मम्मी जी मैं गोभी के पराठे ही बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो तो सरिता भाभी के हाथों के ही अच्छे लगते थे, हम तो वही खाएंगे जो तू अच्छा बना है। सुना है तू 5-5 सब्जियां बना ली थी एक साथ। हाँ, अब यही करूंगी, हो गई फरमाइश। जी बुआ जी, बना देती हूँ। हाँ बेटा, आज तो जबरदस्त चटपटा खाना खिला देती तेरे हाथों का, जो कि मन खुश हो जाए। हाँ, अब रंजना की रसोई में फिर वही कहानी शुरू हो गई। अभी अभी तो काम खत्म हुआ था, फिर से उसने सारा खाना बनाया। अजी सुनते हो, खाना तो बढ़िया बना लेती है रंजना। अब जब भी अच्छा खाने का मन होगा ना तो हम यहीं चले आएंगे। सही कह रही हो। हफ्ते में एक बार तो यहाँ खाना खाने आना ही पड़ेगा। खाना खत्म हुआ, सब खाना खाकर उठ गए। रंजना थकी हुई जैसे बैठने लगी कि सरिता ने कहा, रंजना बेटा, बुआ जी को ठंडाई तो पिलाओ, और हाँ, जरा मिठाई भी ले आना। हे भगवान, ये घर नहीं फुल टाइम रेस्टोरेंट है, और मैं एकमात्र शेफ जो बिना छुट्टी के काम करती हूँ। फिर रंजना ने सबको मिठाई खिलाई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। अब ये रोज का था, रोज रोज वक्त बेवक्त कोई ना कोई आ जाता, फिर घर वाले कहकर उससे तरह तरह के पकवान बनवाते थे। इस तरह अब रंजना पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। हद हो गई अब तो, यहाँ तो मेहमानों का मेला सा लगा रहता है। सारा दिन बस अच्छा अच्छा बनाओ और इनको खिलाओ, मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आता कि थकान से मेरी क्या हालत हो रही है। मुझे तो सबने रोबोट समझ रखा है। अब मुझे कुछ सोचना ही होगा इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। रंजना ने अब ठान लिया था, अब बहुत हुआ, अब तो कोई रास्ता निकालना ही होगा। अगले दिन रंजना किचन में काफी देर से लगी थी, तभी सरिता ने कहा, रंजना, रंजना बेटा, क्या बात है, आज तो सुबह से किचन में घुसी पड़ी है, अब तक निकले ही नहीं। क्या बना रही है इतनी देर से? बस मम्मी जी, थोड़ी देर में आती हूँ, थोड़ा काम बाकी है।
आज ये ऐसा भी क्या कर रही है, सुबह से लगी पड़ी है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। तभी थोड़ी देर में रंजना साड़ी में हाथ पहुंचते हुए बाहर आई और कहा, लीजिए आ गई मैं। तो बता क्या बना रही है तू आज इतना स्पेशल? कुछ खास नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मटर पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर और आलू गोभी, साथ में 2-3 तरह के कुलचे, नान और पराठे भी आधे से सेक कर रखा है। अरे ये क्या बोल रही है तू, 4 सब्जियां, वो भी आज के दिन? आज तो कोई आने वाला भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, पता नहीं ना कौन कब दरवाजे पे आ जाए, कभी मामा जी, कभी बुआ जी, कभी चाचा जी। रात को 10 बजे तक लोग आते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखूं, जब भी कोई आएगा फ्रिज से निकाल कर गर्म करके दे दूंगी, हो जाएगा रेडीमेड खाना। अरे बेटा, खाना तो ताजा बना हुआ ही अच्छा लगता है, फ्रिज का बासी खाना कौन खाएगा? ताजा भी तो 2-3 घंटे तो रख देते, तो वो भी तो ठंडा हो जाता है ना। ये तो बस थोड़ा एडवांस तरीका है, और वैसे भी अगर कोई आएगा तो झटपट गरम करके दे दूंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे जमाने में हम हमेशा गरम ताजा खाना ही खिलाते थे सबको। पर मम्मी जी, अब ये आपका जमाना नहीं है। आपके जमाने में आप जो बनाते थे सब खा लेते थे। आज कोई भी आए, आप लोग कहते हो ये बनाओ वो बनाओ, तो मुझे आज के हिसाब से मैनेज करने दीजिए ना, वरना अगर गरम खाना है तो खुद बनाकर खा लीजिए और खिलाइएगा भी। बेटा मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तेरी जो मर्जी आए कर, बस आए हुए मेहमानों को अच्छा खाना खिलाना। अब सरिता उठी और अपने कमरे में चली गई। उधर रसोई में रंजना का मिशन रेडीमेड सब्जियां जोरों पर था। रंजना ने एक एक कर सब डिशेस तैयार की, मटर पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, नान, कुलचे और आलू गोभी। फिर सभी को ठंडा होने के बाद एयर टाइट डिब्बों में भरकर एक एक करके फ्रिज में रख दिया। लो, तैयार हो गई मेरी रेडीमेड सब्जियां। अब आराम से आइए चाचा जी, मम्मा जी, बुआ जी, अब सबको गरम गरम रेडीमेड सब्जियां ही खिलाऊंगी। रंजना अपने कमरे में गई तो आदर्श ने कहा, क्या बात है रंजना, आज तो बड़ी देर कर दी किचन में, क्या चल रहा था अंदर? बस कुछ रेडीमेड सब्जियां बना रही थी, ताकि अगली बार कोई भी मेहमान आए ना तो सिर्फ गरम करूं और पेश कर दूं। मतलब अब मेरे घर में मेहमानों को स्टोर किया हुआ खाना परोसा जाएगा? बिल्कुल, इसमें बुराई क्या है, वक्त बेवक्त कभी भी आ जाते हैं सब, तो उनके लिए ये रेडीमेड सब्जियां बिल्कुल परफेक्ट है। अब ना गैस चलेगी ना मेरी जान, बस मटर पनीर गरम करो और खुश रहो। आखिर रंजना ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था। अगले दिन दोपहर में रंजना ने घर वालों के लिए गरम दाल चावल बनाए। सब खाना खाकर उठे ही थे कि जितेंद्र और हेमा आ पहुंचे। अरे रंजना बेटा कैसी हो? वही हम तो अपना घर समझकर मिलने चले आते हैं तुम सबसे। जी मामा जी, मैं तो अच्छी हूँ, इसे अपना ही घर समझिए। आइए ना, अंदर आइए। मम्मी जी, मामा जी, मामी जी आए हैं। अरे जी, हमने सोचा आज लंच यहीं करते हैं, आपकी बहू के हाथों का खाना भी बुरा नहीं होता। अरे बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। देखे ना प्रमोद जी, जितेंद्र और हेमा आए हैं। हाँ भाई, आज तो घर का माहौल ही बदल गया। आओ आओ बैठो, बताओ क्या खाओगे खाने में? जीजा जी, अब जो भी आप लोग प्रेम से खिला दो हम खा लेंगे। वैसे हमें पता है आप मटर पनीर जरूर खिलाओगी, इनको बहुत पसंद है ना। हाँ मामी जी, आज तो फिर मटर पनीर पार्टी हो जाएगी। अरे बेटा, जब भी यहाँ आते हैं मटर पनीर तो बनता ही है। रंजना बेटा सुन रही हो ना, मामी जी को तुम्हारे हाथ की मटर पनीर खानी है, बना कर ले आओ बेटा। जी मम्मी जी, क्यों नहीं, बस 5 मिनट दीजिए, अब भी लाती हूँ। रंजना अंदर गई और फ्रिज खोला, एक एक करके डिब्बे निकाले। मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, कुलचे, उसने सभी चीजों को माइक्रोवेव में गर्म किया और जाकर सर्व किया। मामा जी, मामी जी, खाना लग गया है, सारी आपकी फेवरेट चीजें बनाई है। अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो तू अंदर गई थी। अरे भाग्यवान, हमारी रंजना बिजली की रफ्तार से काम करती है। जीती रहे बेटा, जीती रहे। देखा हमारी बहू कितनी चुस्त है। सब लोग खाने के टेबल पर बैठ गए, प्लेटें सजी और रंजना ने सबको मटर पनीर, कुलचे और बाकी खाना परोस दिया। लीजिए ना मामा जी, मामी जी, खाइए ना, आज तो सारी आपकी फेवरेट डिश बनी है। अरे वाह, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो खाते हैं। अब जितेंद्र और हेमा ने खाना शुरू किया। जी, ये मटर पनीर में कुछ तो गड़बड़ है, ना मसाला वैसा है ना खुशबू। हाँ भाग्यवान, मुझे भी लग रहा है कुछ बासी जैसी महक आ रही है। बासी? मुझे तो अजीब सा लग रहा है, कुछ स्वाद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है घास खा रहे। अब जब मेरा मटर पनीर खाने का मन होता है तो तुम मुझे यहीं ले आती हो। देखो खबरदार, आज के बाद यहाँ खाने का नाम लिया तो अगली बार तू ही बनाएगी मेरे लिए मटर पनीर अपने हाथों से। अरे हाँ बाबा, अब कभी यहाँ खाना खाने के लिए आने ही नहीं कहूंगी, ये खाना तो गले से नीचे ही नहीं उतरा।
लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते। हाँ, अब जैसे तैसे चुपचाप खाना खाकर निकलते यहाँ से। जितेंद्र और हेमा एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे कि सरिता ने कहा, जितेंद्र क्या हुआ, आज खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं जीजी, अच्छा है खाना, बस पेट भर गया है। आपकी बहू खाना अच्छा बनाती है, बस आज शायद मसाले में कुछ कमी रह गई होगी। हाँ, थोड़ा नमक कम है, वरना खाना तो ठीक ही बना है। हाँ, अब जब भी आएंगे ना आप लोग तो ऐसा ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। सबने जैसे तैसे खाना खत्म किया। मिठाई आई पर मामा मामी ने बस एक एक बाइट ली और तुरंत उठ गए। अरे जीजी, हमें निकलना होगा, दुकान पर थोड़ा काम है। चलो भाग्यवान, अब की बार अपने हाथ का मटर पनीर खाएंगे, है ना? हाँ जी चलिए, अब क्या रोज रोज बहू को परेशान करना। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ ना। नहीं, अगली बार पक्का आएंगे। जितेंद्र और हेमा बाहर निकल गए। जाते जाते जितेंद्र ने दरवाजे पर धीरे से कहा, अगली बार यहाँ आने का नाम भी मत लेना, ऐसा खाना दोबारा नहीं खाएंगे। जितेंद्र और हेमा चले गए। रंजना ने मन में कहा, चलो अब पता चला इनको भी रेडीमेड सब्जियों का असली स्वाद क्या होता है। ऐसे ही अब जब भी कोई मेहमान आते, रंजना सबको अपनी रेडीमेड सब्जियां गर्म करके परोस देती। धीरे धीरे मेहमानों का आना बंद हो गया। अब उनके यहाँ कोई भी नहीं आता था। अरे बहुत दिन हो गए कोई हमारे घर आता ही नहीं। अगर कोई आता भी है तो बस 5 से 10 मिनट रुक कर चला जाता है। हाँ, और खाना खाने बोले तो हर कोई बस बहाने बनाना लगता है। जितेंद्र भी नहीं आया बहुत दिन से। हाँ, और बुआ जी भी नहीं आती आजकल। खैर जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं। बेटा अगर कभी मामा जी मिले ना तो कहना मैंने याद किया है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब रंजना खुश थी, उसका आइडिया आखिर काम कर ही गया था। मेहमानों से आखिर छुटकारा जो मिल गया था। एक दिन आदर्श बाजार जा रहा था, रास्ते में उसे जितेंद्र मिल गया। अरे मामा जी, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, आजकल घर पर नहीं आते? ओ दरअसल बेटा थोड़ा काम में बिजी हूँ ना, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। अरे चलिए ना घर, मम्मी आपको बहुत याद करती है। तुम्हारे घर? नहीं बेटा, बाद में आऊंगा कभी। हाँ, अरे मामा जी चलिए ना, आपकी फेवरेट मटर पनीर कब से बना कर रखी है रंजना ने फ्रिज में, कहती है जब मामा जी आएंगे तब खिलाऊंगी। क्या? मैंने मटर पनीर खाना ही छोड़ दिया। अब मैं कभी मटर पनीर नहीं खाऊंगा, माफ करो मुझे। अरे मामा जी सुनिए तो, कहाँ भागे चले जा रहे हैं? अचानक क्या हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं खाना, बल्कि जहाँ मटर पनीर का नाम लिया जाएगा मैं वो जगह ही छोड़ दूंगा। तुम्हारे घर की मटर पनीर तुम खाओ, मुझे माफ करो भाई। ऐसा कहते कहते मामा जी तो ऐसे 9-2-11 हुए जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया हो। मानो आदर्श ने मटर पनीर नहीं कहा था, कोई डरावनी बात सुना दी थी। आदर्श उन्हें आवाज देता रह गया पर मामा जी अब दिखाई नहीं दिए।